ओम शांति। 21 जनवरी 1969 की दूसरी मुरली। शीर्षक शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। इस मुरली में कौन सी स्थिति में उलझन होती है? यज्ञ की स्थापना में जब लोग आए थे तो बाबा ने कौन सा निश्चय पत्र लिखवाया था और निश्चय किसको कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा अपने बारे में क्या कहा करते थे? यज्ञ की स्थापना का कार्य कौन करेगा? ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद कौन सी मुरली को मान्यता दी गई है? बाप दादा ने कौन सी बातों का दान मांगा? ड्रामा में जो भी पार्ट है वो कैसा है? और कल्प के अंत में यानी संगम युग के अंत में कौन सा नारा चलेगा? अंत का नारा कौन सा होगा? इन सभी बातों पर बाबा ने प्रकाश डाला है। अगर हम इन सब बातों को नोट करके रखेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। और इससे पहले 21 जनवरी 1969 की पहली मुरली का वीडियो भी बनाया गया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न: कौन सी स्थिति में उलझन नहीं रहेगी? उत्तर: जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अतिशीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। प्रश्न: जब यज्ञ की स्थापना में लोग आए थे तो कौन सा निश्चय पत्र लिखवाया था? उत्तर: जब यज्ञ की स्थापना में लोग आए थे तो उनसे यही निश्चय लिखाते थे कि ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। प्रश्न: निश्चय किसको कहा जाता है? उत्तर: निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। मम्मा कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार हैं। प्रश्न है: तीव्र पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यानी जो भी बाबा की श्रीमत है वो अगर परिस्थिति में, संकट के समय में याद आ जाए तो वही तीव्र पुरुषार्थ है। प्रश्न है: ब्रह्मा बाबा बच्चों से खुद के बारे में क्या कहा करते थे? उत्तर: पहले तो वह अपने को निरअहंकारी, नम्रचित्त कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ, ताकि बच्चों का उमंग उत्साह बना रहे। प्रश्न है: ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद स्थापना का कार्य कौन करेगा? उत्तर है: अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। क्लास जैसी चलती थी वैसे ही चलेगी। प्रश्न: ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा ने कौन सी मुरली को मान्यता दी है? उत्तर: जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है
और संदेशों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। प्रश्न, बाप दादा ने कौन सी 2 बातों का दान मांग लिया? उत्तर, एक मुख्य बात कि आज से आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हैं। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए कई बात बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उसमें पास होंगे। यह 2 बातें जो सुनाई कि एक डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें जबकि संकल्प कर चुके हैं अर्थात दे चुके हैं, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। प्रश्न, अगर ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? उत्तर, स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका यानी ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। स्नेह था और है भी, ये बाप बच्चों की निशानी है। अब स्नेह का सबूत देना है। विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। प्रश्न, ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वो कैसा है? उत्तर, ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वो कल्याणकारी है। प्रश्न, अंत का नारा कौन सा है? उत्तर, भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। ओम शांति।